जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की। प्रिय मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। अब 18 माह तक यह मीन राशि में ही गोचर करेंगे। मीन राशि में गोचर के फलस्वरूप मेष राशि पर इनका प्रभाव बड़ा ही भयानक होने वाला है, जो जातक को जेल यात्रा तक करवा सकता है। सावधान रहें मेष राशि के जातक। राहु का यह गोचर आपके लिए समस्याएं और मुसीबतें लेकर आ रहा है। अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं एवं ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करें, अन्यथा बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, इससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं ज्योतिर्विद पंडित रामभूषण मिश्र, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत से पिछले 20 वर्षों से लोगों की उनके जीवन में आ रही समस्याओं और परेशानियों के सरल एवं सटीक ज्योतिषीय उपाय के माध्यम से समाधान देकर ज्योतिष की सेवा कर रहा हूँ। आप जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या का सरल एवं सहज ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। आइए अब राहु के इस वर्तमान में 18 माह के लिए मीन राशि में गोचर का मेष राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। मित्रों, राहु छाया ग्रह के साथ साथ वायु तत्व से संबंध रखते हैं और वहीं मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की स्वामित्व वाली जल तत्व प्रधान राशि है। जिस प्रकार जब जल पर क्रूर वायु का प्रभाव पड़ता है तब आंधी, तूफान, बवंडर की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार राहु के मीन राशि में गोचर करने से सभी राशियों पर आने वाले 18 माह के लिए कम अथवा ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल सकता है। अब बात करें मेष राशि की। मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान है एवं मेष लग्न की जन्म कुंडली में राहु का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव को व्यय का भाव भी कहा जाता है। यह कारागार का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, भूतकाल में किए हुए कार्यों द्वारा उत्पन्न परिणाम का भाव भी यह है। 12वें भाव से व्यक्ति की विदेश यात्रा को भी देखा जाता है। 30 अक्टूबर 2023 से पहले राहु मेष राशि में ही गोचर कर रहे थे, जिस कारण मेष राशि के जातकों द्वारा पिछले 18 माह में लिए गए उनके कार्य का प्रभाव, या कहा जाए पिछले 18 माह में किए गए उनके निर्णय का प्रभाव, परिणाम के रूप में उनके सामने आने का समय हो चुका है। जब राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे तब मेष राशि के जातकों को भ्रमित करते हुए बहुत से गलत निर्णय उनके माध्यम से लिए गए होंगे, जो आने वाले समय में राहु के मीन राशि में गोचर के कारण मेष राशि के जातकों के लिए कष्टकारक सिद्ध होंगे। मेष लग्न अथवा मेष राशि की कुंडली के 12वें भाव में राहु का गोचर का परिणाम जान लें। यहाँ विराजमान राहु कारागार युग का निर्माण करते हैं, जो जातक को जेल यात्रा तक करवाते हैं। राहु का यह गोचर जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी खूब लगवाता है एवं मेष राशि के जातकों के खर्च में वृद्धि भी संभव है। इस समय जातक को विदेश यात्रा से बचना चाहिए, अन्यथा विदेश यात्रा में नुकसान उठाना पड़ सकता है या वहां जाकर किसी अन्य मुसीबत में फंसने के योग बनते हैं। यदि अति आवश्यक हो तो ज्योतिषीय उपाय करने के पश्चात ही विदेश यात्रा करें। ज्योतिष शास्त्र में राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु जहां बैठते हैं वहां से वह 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि राहु जहां बैठते हैं वहां से ज़्यादा जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां पर राहु का प्रभाव अधिक होता है। मेष राशि के जातकों की कुंडली में राहु के 12वें भाव में गोचर के फलस्वरूप राहु की प्रथम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव, द्वितीय दृष्टि कुंडली के छठे भाव और तृतीय दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब आइए मेष राशि के जातकों की कुंडली पर राहु की तीनों दृष्टियों की चर्चा की जाए। राहु की प्रथम दृष्टि
कुंडली के चतुर्थ भाव पर। राहु को प्राप्त 3 दृष्टियों में से प्रथम दृष्टि मेष राशि के जातकों के चतुर्थ भाव अर्थात सुख के भाव पर पड़ेगी। इस भाव का संबंध माता से भी है एवं घर की सुख शांति से तो है ही। राहु की इस दृष्टि के प्रभाव से घर की सुख शांति को खत्म करने वाली चीजें उत्पन्न होंगी। घर में कलह उत्पन्न होगा, माता से विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली यह दृष्टि साबित होगी। घर में किसी न किसी कारण का कलह का वातावरण अनायास ही उत्पन्न होगा, जिसका कारण कहीं न कहीं जातक स्वयं बनेगा। राहु की द्वितीय दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर। राहु की द्वितीय दृष्टि मेष राशि वालों की कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय अनायास ही मेष राशि वालों के अत्यधिक झगड़ा लड़ाई प्रारंभ हो जाएंगे। छोटा सा झगड़ा भी बढ़कर जातक को कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देगा। इस समय जातक के गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। शत्रु जातक को परेशान अवश्य करेंगे, किंतु अंततः जातक की ही विजय होगी। इस समय जातक रोग के मामले में सजग रहे। गले से नीचे के रोग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। रीढ़ में चोट, चपेट, दर्द इत्यादि की समस्या हो सकती है। किडनी, घुटने, लिंग एवं जोड़ों से भी विकार उत्पन्न हो सकता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं भी इस समय जातक को हो सकती हैं। इस समय मेष राशि वालों को ऋण देने अथवा ऋण लेने में सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय मेष राशि वालों को ऋण मिलने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और यदि मेष राशि वालों ने किसी को ऋण दिया है तो उस रुपए की वापसी में भी समस्या आ सकती है। उस धन की वापसी के लिए जातक को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब राहु की तृतीय दृष्टि की चर्चा की जाए। राहु की तृतीय दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पर पड़ रही है। राहु की तृतीय दृष्टि मेष राशि वालों की कुंडली में अष्टम स्थान पर पड़ रही है। यह कष्ट का घर है, मृत्यु का घर है एवं ससुराल पक्ष को भी इंगित करता है। राहु की दृष्टि के कारण मेष राशि के जातकों को मृत्यु तुल्य कष्ट तक भोगने पड़ सकते हैं। इस समय जातक अपनी गोपनीय बातें किसी से न बताए, अन्यथा किसी को बताई अपनी कोई गोपनीय बात जातक को अत्यधिक कष्ट, अत्यधिक समस्याओं में ले जा सकती है। जातक की बताई हुई कोई गोपनीय बात परिवार में कलह और झगड़े का कारण बन सकती है। इस समय जातक को ससुराल पक्ष से भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष के किसी भी विवाद में जातक हस्तक्षेप अथवा शामिल न हो, अन्यथा यह जातक के लिए हानिकारक होगा। वर्तमान समय में जातक किसी के प्रति षड्यंत्र में शामिल न हो, अन्यथा षड्यंत्र करने का पूरा दोष जातक पर आरोपित कर दिया जाएगा। इस समय जातक गोपनीय कार्यों को करने में विशेष सावधानी और सजगता रखे, अन्यथा यही गोपनीय कार्य उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अब आइए ज्योतिषीय उपायों के बारे में चर्चा कर ली जाए। ज्योतिषीय उपाय मेष राशि के जातकों के लिए राहु के इस गोचर के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय उसे अवश्य करने चाहिए। सर्वप्रथम जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिर्विद से अवश्य करवाए, जिससे उसकी कुंडली में राहु की स्थिति के अनुसार राहु का उपाय किया जा सके। इस 18 माह में जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण करे, जातक घर में होने वाले विवादों से बचे और घर पर विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो ऐसा प्रयास करे, एवं अनर्गल सलाह देने का भी प्रयास न करे, नहीं तो उसके द्वारा दी गई सलाह ही विवाद का कारण बन सकती है। जातक माता अथवा माता तुल्य महिलाओं का सम्मान करे, उनका अपमान न करे, उन्हें मिठाई खिलाए और उन्हें उपहार प्रदान करे एवं उनका
आशीर्वाद भी प्राप्त करें। इससे राहु के प्रभाव में कमी आएगी। राहु की पीड़ा शांत हो, घर में सुख शांति बनी रहे एवं माता का स्वास्थ्य ठीक रहे, इस कामना को करते हुए जातक प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करे। जातक अपने सहकर्मियों और जरूरतमंदों की आर्थिक मदद करे, उन्हें आर्थिक ऋण प्रदान करे और दिया हुआ आर्थिक ऋण यह कह कर दे कि जब उसके पास चुकाने का अवसर हो तब वह चुका दे। पुनः उस ऋण की चर्चा उस व्यक्ति या सहकर्मी से न करे या वापस लेने का प्रयास न करे। जितने लंबे समय तक आपके द्वारा दिया गया आर्थिक ऋण किसी व्यक्ति के पास रहेगा और आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं तो आपके राहु के नकारात्मक प्रभाव में कमी आएगी। जातक अपने माता पक्ष अर्थात ननिहाल के लोगों को उपहार एवं मिठाई अर्पित करे एवं मामा का आशीर्वाद प्राप्त करे। जातक इस समय अपने ननिहाल पक्ष से विवाद कतई न करे, अपितु ननिहाल पक्ष का सहयोग करे। जातक इस समय भगवान गणेश की आराधना करे। इस समय जातक अपने ससुराल पक्ष के व्यक्तियों को उपहार एवं लाल रंग की मिठाई अर्पित करे। इस समय के लिए जातक को हनुमान जी की आराधना और प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ संध्या काल में करना लाभदायक होगा। अंत में एक विशेष बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति पर राहु के इस गोचर का जो भी प्रभाव पड़ेगा वह उसकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के बलाबल एवं राहु के जातक की जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हैं उसके अनुसार ही जातक को राहु के इस गोचर का परिणाम प्राप्त होगा। यदि जन्म कुंडली में राहु बलवान और शुभ स्थिति में है या लग्न स्वामी के मित्र हैं, तब वह भले ही गोचर में जन्म कुंडली में अशुभ गोचर करें तो भी उनका अशुभ प्रभाव जातक को कम प्राप्त होगा। और यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है या लग्न स्वामी के शत्रु हैं, तब भले ही गोचर में वह बलवान एवं शुभ स्थिति में हो, तब भी जातक को राहु का शुभ प्रभाव कम ही प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में राहु बेहद पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। अतः अपनी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति का विश्लेषण अवश्य करवाकर राहु के बुरे प्रभाव से बचने का उपाय अवश्य करवा लें, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जो बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देता है और जीवन में बेहद परेशानी उत्पन्न करता है। मैं ज्योतिर्विद पंडित रामभूषण मिश्र, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत से आप सबके जीवन के मंगल कामना करते हुए अब मैं अपना यह विषय समाप्त करता हूँ। अगले विषय पर अगले वीडियो में फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।